अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। यूरोपीय मुल्क इटली में हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने हर तरफ खौफ व इराद फैलाया हुआ है। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। इसके अलावा हलाकतों में भी इजाफ़ा रिपोर्ट हुआ है। हम बात करेंगे तफसील के साथ इटली में मौजूदा सूरत हाल पर, लेकिन पहले यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं इटली की। इटली में हकाम को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। कोरोना वायरस का जिन बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 200 से भी ज़ायद हो गई हैं, जबकि 4 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। इटली की गवर्नमेंट शदीद परेशान है। उसे समझ नहीं आ रही कि कोरोना का ये वायरस इटली में कैसे दाखिल हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस से मुतासरा जो अफराद हैं उनमें से किसी का भी कोई लिंक चाइना के साथ नहीं है। उनमें से कोई भी कभी चाइना गया ही नहीं। इसलिए हकाम कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस आखिर आया कहाँ से है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल रहा, जिसकी वजह से हकाम बहुत परेशान हैं। उनको खदशा है कि वायरस और तेज़ी से फैलेगा, जिसके बाद जो है मज़ीद इटली में हालात ख़राब होंगे। जैसा कि गुज़िश्ता कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि इटली के बहुत से इलाकों का राब्ता इटली से मुनक़ता कर दिया गया है। लोम्बार्डी और वेनेतो के इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा अफराद को घरों में रहने का कहा गया है। गलियों में पुलिस तैनात है। लोगों को इलाके से किसी सूरत भी निकलने नहीं दिया जा रहा। अगर देखा जाए पूरे इटली में तो एक अजीब सी कैफियत है। हर कोई परेशान है। कई इलाकों में गलियाँ सुनसान हैं। लोग बाहर नहीं निकल रहे डर के मारे। अब तक गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या इक़दाम करे। अब तक इतलात के मुताबिक तकरीबन 26 ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत इंतहाई नाजुक है। इटली की गवर्नमेंट जो है वो कोरोना वायरस को रोकने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है, सख्त इक़दाम कर रही है। जैसा कि गुज़िश्ता दिन भी हमने आपको बताया था कि वीनस में कार्निवाल को भी मनसूख कर दिया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इटली आते हैं। लेकिन इस वक्त इटली की पहली कोशिश यही है कि किसी भी तरह अपने शहरियों को बचाया जाए, इसलिए वो सख्त इक़दाम कर रही हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है। मुख्तलिफ़ इलाकों के फेस्टिवल को भी मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रीक की, तो ग्रीक ने भी कहा है कि वो ऐसी चीज़ों को पर गौर कर रहा है, उन्हें रोकने पर गौर कर रहा है जो इटली से यूनान में आ रही हैं। यकीनन एक सूरत हाल इंतहाई संजीदा है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो पूरे यूरोप में तो सबसे ज़्यादा मुतासरा इस वक्त सिर्फ इटली ही नज़र आता है। जी हाँ नाज़रीन, वो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि आलमी अदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि अब वो वक्त आ गया। ऐसा लगता है कि ये मर्ज़ कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। ऐसा कहना है कि शायद अब ये इसका कोई इलाज दरियाफ़्त ना हो सके, लेकिन फिर भी दुनिया पूरी में कोशिशें की जा रही हैं। खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये वबाई शक्ल इख्तियार कर लेगा। जी हाँ नाज़रीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो चाइना के अंदर तकरीबन 2600 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। इसके अलावा तकरीबन 26 ममालिक तक फैल चुका है ये। चाइना के बाद अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुतासर किया इसने जनूबी कोरिया, ईरान और यूरोपीय मुल्क इटली को। अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान में हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ ज़राए का कहना है कि तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं ईरान में कोरोना वायरस से, लेकिन हकाम ने अभी तक तस्दीक नहीं की। लेकिन खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि चाइना के बाद ईरान में ये वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिसके बाद तुर्की और पाकिस्तान ने भी हिफाजती इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ना कोई ईरान जा सकता है, ना कोई ईरान से आ सकता है। इसके अलावा ऐसे 5000 ज़ायरीन जो इस वक्त ईरान में हैं, पाकिस्तान ने ईरानी गवर्नमेंट से कहा है कि उन्हें फ़िलहाल वहीं रोक के रखा जाए जब तक मुकर्रर 14 दिन तक उन्हें अलहदा नहीं रखा जा सकता। यकीनन पूरी दुनिया में इस वक्त खदशा है कि अगर ये वायरस किसी भी सूरत जो है मुल्कों में दाखिल होने ना पाए। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए चाइना से बाहर तो इटली, जनूबी कोरिया, ईरान सख्त परेशान। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि अभी तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन दरियाफ़्त नहीं हो सकी। अब तक यही कोशिश की जा रही है कि जिस शख्स को भी ये वायरस लगता है उसे अलग रखा जाए। इसके अलावा इटली में एक शिप पर तकरीबन 270 तारकीन वतन सवार है, उन्हें अलग रोका गया है। जी हाँ, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। 270 से ज़ायद तारकीन वतन हैं
जो इटली के एक्साइल पर मौजूद हैं उन्हें इटली में दाखिल नहीं होने दिया गया, उन्हें अलग रखा गया। यकीनन इटली की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस वायरस को कंट्रोल किया जाए, लेकिन देखा यही जा रहा है कि इटली में मसलसल तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे अहम डेवलपमेंट होगी हम आपको रोज़ आगाह रखेंगे इटली की इस मौजूदा सूरत हाल से। अगर आप देखना चाहते हैं हमारी न्यूज़ और बाखबर रखना चाहते हैं यूरोप भर की खबरों से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ बासोनाज अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।